वेलकम स्टूडेंट्स। यूनिट फर्स्ट फिजिक्स। आज हम कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का डेरिवेशन करेंगे। हिंदी में विद्युत धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन। तो आज से कैपेसिटी मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। होती क्या है विद्युत धारिता, जरा ये समझ लें। जैसे कोई भी कंडक्टर होता है, उसको हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। देखिए, पोटेंशियल का जो फार्मूला है, विभव का जो सूत्र है, जो हमने बिंदु आवेश के कारण निकाला, वो है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो इसका मतलब है V Q के समानुपाती है। जितना हम आवेश देंगे पोटेंशियल उसका बढ़ेगा। यदि कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसको Q आवेश देने पर उसके पोटेंशियल में जो इंक्रीज है, वृद्धि है, वो V है। इसका मतलब है Q इज प्रोपोर्शनल टू V। Q समानुपाती है V के। अब फिजिक्स में आपको मालूम है, समानुपाती को बराबर में करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने कांस्टेंट यूज़ किया है C फॉर कैपेसिटेंस। C विद्युत धारिता कहलाती है। ये जो नियतांक है, इसको कहते हैं विद्युत धारिता। इस फार्मूले से हम C निकालें तो ये V का पक्षांतर होगा, तो C बराबर आएगा Q/V। इसका मतलब है किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि का ये क्या आ गया, अनुपात आ गया। इस अनुपात को हम कहते हैं विद्युत धारिता। अब यदि हम V का मान 1 कर दें, तो यदि इकाई वृद्धि हो रही है Q आवेश देने पर, तो उस चालक की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होगी। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? यदि V बराबर 1 है इस इक्वेशन में, तो C बराबर क्या होगा, Q होगा। इसका मतलब ये हुआ, परिभाषा ये हुई कि आवेश का वह आंकिक मान जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे, उसको कहते हैं चालक की धारिता, विद्युत धारिता। आवेश का वह आंकिक मान, ये आवेश के बराबर आ गया, जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे, उसको क्या कहते हैं, धारिता। या हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि ये अनुपात आ रहा है, ये निष्पत्ति आ रही, ये रेशो आ रहा है Q और V का, तो किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। रेशो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसका जो यूनिट है, SI यूनिट, वो होता है फैरेड। फैरेड कैसे आया, कूलाम, Q का, V का वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट को कहा जाता है फैरेड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती है। और CGS में स्ट्रेट लगता है, आप जानते हैं, स्थित फैरेड होता है। इन दोनों में भी रिलेशन है, ये याद रखिएगा। 1 फैरेड 9 × 10⁻11 फैरेड स्ट्रेट फैरेड के बराबर होता है। 1 फैरेड बराबर 9 × 10⁻11 फैरेड वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। विमीय सूत्र हम इसका निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारा है C बराबर Q/V। V का फार्मूला होता है W/Q, कार्य बटे आवेश। तो ये Q ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू Q²/W। अब Q का तो आप जानते हैं, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, तो AT का स्क्वायर आ गया। आवेश कैसे निकला, एम्पियर इंटू टाइम, Q इज इक्वल टू IT, I का A और T का टाइम का T, और W का होता है mL2T-2। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल का होता है mLT-2 इंटू L, हेंस इट इज mL2T-2। नाउ क्या होगा, ये m ऊपर जाएगा, देन इट बिकम्स m की पावर -1, L ऊपर जाएगा तो L के ऊपर -2, T ऊपर जाएगा तो 2 + 2 4, और A ऊपर है ही। तो हमारा जो विमीय सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा m-1 L -2 T4, और यहाँ आएगा A और आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाती है हमारी विमीय सूत्र किसकी, विद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला m-1 L -2 T4 A। A स्क्वायर, AT का स्क्वायर है तो A के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इस तरह से ये निकल गया।
दूसरे मात्रक जो छोटे मात्रक यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो यानी 10⁻⁻6 का गुणा कर दीजिए, पिको यानी 10⁻⁻12 का गुणा कर दीजिए, नैनो मीन्स 10⁻⁻9 का गुणा की दीजिए। मतलब 1 माइक्रोफैरड 10⁻6 फैरड के बराबर है, 1 पिकोफैरड 10⁻12 फैरड के बराबर है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे कैपेसिटर से पहले। गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। ये एक गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका ये सेंटर है, इसकी त्रिज्या, इसका नाम A है और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। मान लीजिए इसको Q आवेश दिया गया तो ये आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा, इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। तो समविभव पृष्ठ है तो बल रेखाएं इसके केंद्र से लंबवत निकलेंगी। हम यहाँ सरफेस पर यदि पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम आवेश को इसके सेंटर पे मान सकते हैं। सेंटर पे मानने पे R दूरी पे हम इसका विभव यानी सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लें, क्योंकि धारिता निकालने के लिए विभव निकालना पड़ेगा। C=Q/V है ना, तो सबसे पहले हम इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव निकालेंगे। तो विभव का फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण V=1/4πε0 Q/R। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अभी हमने धारिता का सूत्र पढ़ा, C=Q/V, Q/V। इस V की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो यह आएगा C=Q, V की जगह हमने ये रखा 1/4πε0 Q/R। Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल होगा, ये Q से Q कैंसिल हो गया और 4πε0 ऊपर जाएगा। अल्टीमेटली C=4πε0 R फैरड, या हम ये कह सकते हैं 4πε0 क्या है, कांस्टेंट है। तो C इज प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब है किसी भी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। रेडियस बढ़ेगी, बड़ा गोलीय चालक होगा तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आवेश को संचित करने का जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है उसकी विद्युत धारिता। कितना आवेश उसमें इकट्ठा हो सकता है किसी चालक में, ये जो क्षमता है इसको कहते हैं हम विद्युत धारिता। अब हम उस क्वेश्चन पर विचार कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में और यूनिट के इस भाग में, दूसरे चैप्टर में। वो है समांतर पट्ट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होता क्या है, ये दो पैरेलल प्लेट हैं A और B, इसको Q चार्ज दिया गया है तो ये धनावेशित हो जाती है प्लेट। एक प्रेरण की क्रिया होती है, प्रेरण द्वारा आवेश फर्स्ट चैप्टर में है। तो प्रेरण जब होता है तो इसका आंतरिक तल समीपवर्ती तल पे ऋण आवेश आ जाता है और बाहरी तल पे क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ये वाली प्लेट भी अर्थ से जुड़ी हुई है, पृथ्वी से संपर्कित है, भू संपर्कित है। तो बाहर वाला जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। यानी ये पूरा सेटअप, इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो सकता है और ये खाली भी हो सकता है, वायु या निर्वात भी हो सकता है। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से मतलब अभ्रक है, कांच है, मोम है, कागज़ है इत्यादि भरी हो। कैपेसिटर आपने देखा होगा पंखे में लगा रहता है, मोटर में लगा रहता है, जिसको हम आम बोलचाल में कंडेंसर कहते हैं। वो कई प्रकार के होते हैं, पैरेलल प्लेट कंडेंसर भी होता है, स्फेरिकल कंडक्टर भी होता है और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। तो ये सब कैपेसिटर जो जनरली आपने मोटर में, पंखे में देखे हैं, उसकी संरचना ये होती है। इसकी हमें कैपेसिटी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये मान लिया A और B दो प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, ये दिखाई दे रही है आपको, D है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इनके बीच में K परावैद्युतांक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम भरा हुआ है। प्लेट A को प्लस Q चार्ज दिया गया तो पास वाले तल पर जैसा कि मैंने बताया प्रेरण से माइनस आ गया, दूर वाले तल पे प्लस आ गया। ये अर्थ से कनेक्टेड है, ये वाला प्लस अर्थ में चला गया। पृष्ठ घनत्व तो यदि आवेश का प्लेट A पर सिग्मा है। अब ये पृष्ठ घनत्व तो क्या है, पृष्ठ घनत्व तो एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है, जैसे रेखीय घनत्व होता है λ=Q/L, एकांक लंबाई पर आवेश, वैसे ही आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी σ=Q/A। यदि पॉजिटिव चार्ज जहाँ है तो वहाँ पृष्ठ घनत्व होगा प्लस सिग्मा, पृष्ठ घनत्व को सिग्मा कहते हैं, और B पर क्या होगा, माइनस सिग्मा। तो
तो सिग्मा का फार्मूला क्या बनेगा, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। बड़े इत्मीनान से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों प्लेटों के बीच में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखिए इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें C बराबर Q अपॉन V तक जाना है। Q हमारे पास है, हमें विभवांतर निकालना है दोनों प्लेटों के बीच में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, वो फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो समानांतर चादरों के बीच में यदि किसी बिंदु पर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, गॉस की प्रमेय का ये एप्लीकेशन है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। यदि यहाँ परावैद्युत माध्यम नहीं होता तो ये होता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये उसका फार्मूला है। और के परावैद्युतांक का यह माध्यम भरा है तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। अब ये एक और दो समीकरण आ गए, ये सिग्मा की जगह हम रख सकते हैं तो सिग्मा अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये दो फार्मूले हमने अभी बनाए, एक और दो, सिग्मा पृष्ठ घनत्व Q अपॉन ए, ई सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी समीकरण 1 और 2 से, तो हमारे पास हो गया Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। ये Q अपॉन ए, ये सिग्मा की जगह आ गया तो Q अपॉन ए का ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हमारे पास तीव्रता आ गई। अब हमें निकालना है A और B के बीच में विभवांतर। आप देख रहे हैं डिस्टेंस कितनी है, D है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले में ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमने निकाला था, विभव प्रवणता का सूत्र निकाला था, जिसमें E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आया था। इसका मतलब है डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी एक्स। ई क्या, तीव्रता, डी एक्स क्या, दूरी। तो विभवांतर बराबर क्या होगा, तीव्रता गुणित दूरी। तो यहाँ दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में विभवांतर आएगा, v इज इक्वल टू तीव्रता E है और दूरी d है, E इंटू डी। ये समीकरण 4 हो गया। E की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, ये वाली वैल्यू समीकरण 3 और 4 से। तो ये आ गया Q अपॉन ए के ए एप्सिलॉन 0 और इंटू डी, इसको लिख सकते हैं हम QD अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। अब हम चलते हैं विद्युत धारिता। ये हमारा आया 5वां समीकरण, हमने विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया PD। अब धारिता की फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये V की वैल्यू 6वें समीकरण में नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी तो ये होगा Q, ये ऊपर वाला Q और ये QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे आप, इस Q से इस Q को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 और ये D, ये नॉट नहीं है तो के ए ये ऊपर चला गया, ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया और अपॉन में D आ गया। ये हमारा फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, फैराड में ये आ गई। अब यदि इन दोनों के बीच में ये के परावैद्युतांक का माध्यम नहीं है तो के की वैल्यू वायु अनुपात में क्या होती है, 1। तो हमारा फार्मूला आएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, C इज इक्वल टू के का मान 1 हो गया, A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो इस तरह से ये धारिता का फार्मूला आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला होगा जिसमें आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा होगा, जिसको हम करेंगे कि आधे हिस्से में, आंशिक हिस्से में परावैद्युत माध्यम की कोई प्लेट है और कुछ हिस्से में वायु है, उसका एक अलग डेरिवेशन निकलता है, पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये वाला जो समीकरण आया धारिता का सूत्र, ये कुछ हमें जानकारी देता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है या इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो इसी फार्मूले में देखिए ऊपर A है, इसका मतलब है C A के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी। दूसरी बात, ये D नीचे है, D ये कहाँ है, नीचे है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमण। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, माने दूरी कम करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा, K के समानुपाती है, ये K ऊपर ही है, इसका मतलब है यदि इसमें K का अधिक मान वाला पदार्थ भरा जाता है, परावैद्युत माध्यम ऐसा, क्योंकि अलग अलग कुचालक माध्यमों के परावैद्युतांक अलग अलग होते हैं, वायु अनुपात का 1 होता है, तो यदि अधिक
के वाला पदार्थ इसमें भरा है तो उसकी धारिता क्या होगी, अधिक होगी। तो ये धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने आज समझ लिए। तो इस तरह से हमने आज समानांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है और धारिता की कॉन्सेप्ट को समझा। आपको समझ में आया होगा, मेरा ऐसा मानना है। आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। थैंक्स, कीप वाचिंग। और पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।